आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल हमेशा ही आप सभी लोगों को सही अपडेट देता है और आप लोगों की समस्याओं के समाधान हेतु हमने बहुत सारे प्रयास भी किए हैं और आज भी हमारे प्रयास लगातार जारी हैं। आप सभी लोगों के कॉम्पिटिटिव लाइफ में किसी भी प्रकार की यदि कोई समस्या है तो उसका निराकरण पूरी तरीके से हो जाए, इसके लिए सदैव ही हम प्रयास करते रहते हैं। किसी भी प्रकार के सहयोग की हमें अपेक्षा नहीं होती। अगर आप हमारा सहयोग करना ही चाहते हैं तो आप सभी लोग एक एक सदस्य इस चैनल पर अवश्य ही जोड़ें। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम आपको अपडेट देना चाहेंगे एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के लिए। देखिए, एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया 15 नवंबर तक कंप्लीट कर ली जाएगी। मेधा सूची आप सभी लोगों की दीपावली बाद जारी हो जाएगी, ये कन्फर्म हो चुका है और इसकी कन्फर्म जो है सूचना अधिकारियों ने दी है। तो आप सभी लोगों को अब ज़्यादा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ भाई बहनों ने मेरिट आदि को लेकर के वीडियोस पे कमेंट किए थे कि कई यूट्यूबर्स हैं जो मतलब 95 मेरिट बता रहे हैं, कोई 75 के नीचे नहीं बता रहा है। तो 75-95 मेरिट तो फ़िलहाल नहीं जाने वाली है, लेकिन हाँ इतनी चीज़ें ज़रूर हैं जो 70, जैसे मान लीजिए कि अगर प्रयागराज की बात की जाए तो यहाँ पे 73+, और अन्य ज़िलों में अगर बात की जाए जो मतलब थोड़े से पिछड़े ज़िले हैं, जैसे आपका अम्बेडकर नगर हो गया, बलरामपुर हो गया, लखीमपुर खीरी हो गया, बहराइच हो गया, श्रावस्ती हो गया, है ना। तो यहाँ पे थोड़ी सी मेरिट आपको डाउन देखने के लिए मिलेगी। जो क्रीम प्लेस होते हैं जैसे लखनऊ हो गया आपका, और हरदोई हो गया आपका, ठीक है, और प्रयागराज हो गया, फतेहपुर हो गया, कौशाम्बी हो गया, तो यहाँ पे थोड़ी सी मेरिट हाई आपको देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन हर ज़िले का अपना अलग अलग रेशियो होता है, हर ज़िले की अपनी अलग अलग मेरिट होती है। जैसा कि आपने 68,500 में देखा होगा, 69,000 शिक्षक भर्ती में देखा होगा। तो हर तरीके से आप सभी लोगों को इस बात की सूचना अवश्य ही मिल जाती होगी। इसलिए आप लोग इस बात की चिंता छोड़ दीजिए कि मेरिट 75 जाएगी, 80 जाएगी, 95 जाएगी, 105 जाएगी। कुछ कुछ तो ऐसे ऐसे धनुर्धारी हैं जिन्होंने जिन्होंने जो है मतलब 105 तक की मेरिट को गेन कर लिया है। 105 मेरिट किसी का नामुमकिन है। अगर कोई 149 नंबर भी लाया है फिर भी उसकी 105 मेरिट नहीं बन पाएगी। कितना है उसका एकेडमिक? बहुत होगा, 32 होगा, 36 होगा, है ना। तो भी मेरिट उनकी जो है 105 नहीं बनेगी। तो ये सारी बातें सिर्फ दूर की कौड़ियाँ भर हैं। लेकिन हाँ इतनी चीज़ें ज़रूर हैं कि मेरिट आपको अच्छी खासी देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि इस भर्ती में जो है मतलब बहुत कुछ हुआ है और बहुत कुछ हो रहा है, ठीक है। आप सभी लोगों के हितों के लिए हम लोगों ने हमेशा से ही पूरी तन्मयता के साथ कार्य किए हैं और उसका परिणाम आप सभी लोगों को बहुत जल्दी ही देखने के लिए मिलने वाला है। निश्चिंत रहें, आप लोगों की प्रक्रिया बहुत दिन अब डिले नहीं होगी। मेधा सूची आप सभी लोगों की जो मेरिट लिस्ट जिसे बोलते हैं, मैं शुद्ध बोल दिया हूँ मेधा सूची, तो मेरिट लिस्ट आप सभी लोगों की वो दीपावली बाद वो जारी कर दी जाएगी। ठीक, हर विद्यार्थी को पता हो जाएगा जो मेरिट में है कि हमारा सिलेक्शन किस ज़िले में हुआ है, कहाँ पे हुआ है। ठीक, तो इस बात को लेकर के आप सभी लोग बिल्कुल भी परेशान ना होइए, अपनी तैयारियों में जुट जाइए। चलिए आगे बात कर रहे हैं, बात करेंगे आपके टीजीटी पीजीटी के लिए। टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम डेट के लिए विद्यार्थी बहुत ज़्यादा परेशान है। आज कन्फर्मेशन इस बात का मिल जाएगा कि आखिर कब तक जो है पेपर आदि होने की संभावना है, कब तक मेंबर आदि आने की संभावना है। कुछ विद्यार्थी तो कोर्ट भी पहुंच गए हैं। हर चीज़ अगर कोर्ट से ही होने लगे तो फिर शासन प्रशासन का क्या औचित्य है ना। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के याचिकाएं करना जो है अपने आप में एक हास्यास्पद तथ्य है कि विद्यार्थी जो है मतलब हर चीज़ को लेकर के कोर्ट जाते हैं और न्यायालय को भी ये सारी चीज़ों पे जो है मतलब जुर्माना ठोकना चाहिए कायदे का, है ना। हर काम को
हर मुद्दे को, हर विज्ञापन को, हर चीज़ को लेकर के कोर्ट पहुंचना, इन सारी चीज़ों को, प्रक्रिया को डिले कराना या प्रक्रिया को जो है बाधित करना, ये सारी चीज़ें, इस पे हाई कोर्ट को भी और सुप्रीम कोर्ट को भी सख्त होना चाहिए। ठीक है। और रही बात एग्ज़ाम डेटा आदि की या सारी चीज़ों की या सदस्यों की नियुक्तियां की, तो आज ये बात कंफर्म हो जाएगी कि आखिर सदस्य आपके आएंगे कब तक। ठीक है। और ये सारी चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी कि परीक्षा आपकी दिसंबर में जो है टीजीटी की हो पाएगी, अथवा ये परीक्षा जो है 2023 में ही आपकी प्रस्तावित होगी। ठीक है सर, जो भी चीज़ें होंगी आप लोगों को कंफर्म करके बता दिया जाएगा। इसके लिए आप सभी लोग बिल्कुल भी निश्चिंत रहें। कुछ विद्यार्थियों का यह कहना है कि हम समयावधि बढ़ा देते हैं। समयावधि इसलिए बढ़ाई जाती है क्योंकि जो इसे अधिकारी जो चीज़ें बोलेंगे, जिस बात का वहाँ पे जिक्र होता है, जिस तरीके से वहाँ पे वार्ता होती है, और जो उनके मुखारविंद से, ठीक है, जो वाणियाँ निकलती हैं, उसी को हम लोग आप सभी लोगों को अपडेट के तौर पे देते हैं कि हाँ फला अधिकारी ने ये चीज़ कहा है, तो जाहिर सी बात है ये प्रक्रिया इतने दिन में कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। बाकी चीज़ें कि कंप्यूटर साइंस को टीजीटी पीजीटी में ऐड नहीं कराया गया, तो वो आंख रहते हुए अंधे हैं जो ये नहीं समझ पाते हैं कि इस तथ्य को लेकर के माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा सचिव आदि के माध्यम से भी विज्ञप्तियां जारी की गई थी, जिसमें इस बात को स्पष्ट कर दिया गया था कि कंप्यूटर साइंस को टीजीटी और पीजीटी दोनों में सम्मिलित किया जाएगा। चूँकि ये तदर्थ शिक्षकों के पद थे, इसलिए जो है इस भर्ती में आप सभी लोगों को ये पद देखने के लिए नहीं मिले। लेकिन आज हम इसके लिए भरपूर प्रयत्न कर रहे हैं कि कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थियों को, हमारे भाई बहनों को जो है इसमें अवसर मिल जाए, और इसके लिए पोर्टल उनको खोल दिया जाए, 2-3 दिन वो आवेदन करने के लिए मिल जाए उनको, है ना। और इस पर शासन विचार भी कर रहा है, ऐसा नहीं कि विचार नहीं हो रहा है, इस पर विचार भी चल रहा है। और मुमकिन है कि सदस्य आदि आने के बाद आप लोगों के लिए पोर्टल खोला जाए और इन विद्यार्थियों के आवेदन लिए जाएँ। ठीक है, कंप्यूटर साइंस को, क्योंकि कंप्यूटर साइंस को सम्मिलित करने के लिए अपर सचिव माध्यमिक के स्तर से जो है एक नोटिस जारी हुई थी, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से एक नोटिस जारी हुई थी। तमाम विद्यार्थियों ने देखा था। मैं ये नहीं समझ पाता हूँ कि विद्यार्थी बिना सर पैर की बात कैसे कर लेते हैं। ठीक है, एक लोगों को ये शौक लगा है कि मतलब हम दिन भर में 3 वीडियो डालते हैं। दिन भर में 3 वीडियो आज तक हमारी नहीं पड़ी, पहले कभी अगर पड़ी होगी तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना हमारे पास वक्त ही नहीं होता कि हम 3 वीडियो डाल पाएँ। हम तो चाहते हैं कि हम 5-6 वीडियो डाल सकें तो डाल दें, लेकिन ना तो उतना वक्त है और ना ही जो है मतलब हम इतना टाइम दे ही सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अपनी भी कुछ व्यस्तताएं होती हैं जिसकी वजह से हम 3 या 5 वीडियो नहीं बना सकते। उसके लिए समय चाहिए, उसके लिए अपडेट चाहिए, उसके लिए मेहनत चाहिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आपके एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए। तो कुछ विद्यार्थियों का यह कहना है कि नवंबर में 11 तारीख तक जो है अर्हता के विवाद को लेकर के डेट लगी है, तो इस डेट का, इस केस का कोई मतलब ही नहीं, कोई औचित्य ही नहीं है। ठीक है, आज तक अभी 4 सुनवाइयाँ हो चुकी हैं इस पर, और हमेशा ही हाईकोर्ट जो है डेट दे करके आगे बढ़ा देता है, मामला कहीं आगे बढ़ता ही नहीं है। ठीक है, और शासन प्रशासन ने बीईओ की भर्ती को इसलिए होल्ड किया क्योंकि इसमें बीटीसी, डीएलएड और जो है डीएड के विद्यार्थियों को सम्मिलित करने हेतु शासन को एक पत्र भेजा गया है, और इस पर सहमति मिलने के बाद, दिशा निर्देश मिलने के बाद कि हाँ इन विद्यार्थियों को कंपटीशन के तौर पर सम्मिलित किया जा सकता है। जिस तरीके से बीएड की डिग्री को यहाँ पे वैलिड किया गया कि खंड शिक्षा अधिकारी के लिए केवल बीएड की डिग्री अनिवार्य होगी, तो ऐसी चीज़ें जो है मतलब बीटीसी और डीएलएड वाले विद्यार्थियों के साथ नहीं होनी चाहिए। उनके भी हितों का जो है संरक्षण करना वो अधिकारियों का भी दायित्व है और शासन का भी दायित्व है। शासन को इस चीज़ के लिए एग्री किया गया है कि जब जैसे विद्यार्थी हर कंपटीशन में सम्मिलित हो सकते हैं, पीसीएस में दे सकते हैं और जो है अन्य वैकेंसियों में भी सम्मिलित हो सकते हैं, वैसे ही इनको जिस पद पे कंपटीशन हो रहा है ना, चाहे वो प्री मेंस का सिलेबस हो, भाई जो क्वालिफाई करेगा प्री मेंस वही जो है अधिकारी बनेगा, है ना। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के इनको भी सम्मिलित किया जाना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए जो है इन तथ्यों पर कार्य भी हो रहा है। इसीलिए थोड़ा सा आपका जो है बीईओ का जो वैकेंसी आ रही, जो विज्ञापन आ रहा है, उसको थोड़ा सा स्टे किया गया है। एक मैथ का अनिवार्य पेपर हुआ करता था जिसमें 8 साइज के विद्यार्थियों का, कला वर्ग के जो विद्यार्थी थे उसमें जो है उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। तो ऐसे विद्यार्थी भाई
लेबोरियस होने के चलते भी वो मेरिट आज से बाहर हो जाते थे, क्योंकि उनकी मैथ थोड़ी सी वीक हुआ करती थी। इन सारे तथ्यों को लेकर के भी अधिकारियों से वार्ता की गई है। तो कार्य ऐसा नहीं कि कार्य आपके हो नहीं रहे हैं, ठीक है। इन कार्यों को पूरा करा करके आपका विज्ञापन साफ सुथरे ढंग से जो है सम्मिलित किया जाए, क्योंकि हर विद्यार्थी की कुछ न कुछ मांग जरूर होती है। किसी को 50% से प्रॉब्लम है तो किसी को बीएड से प्रॉब्लम है, किसी को जो है मतलब संस्कृत में छूट चाहिए तो किसी को एज रिलैक्सेशन चाहिए, किसी को जो है मतलब ग्रेजुएशन में विषय कम्बिनेशन का जो है छूट चाहिए तो किसी को कुछ चाहिए। तो किसी न किसी की समस्या जो है उसमें सरोकार रखती है। हर विद्यार्थियों की मांगें अधिकारियों तक पहुँचे, उसमें से जो तर्कपूर्ण हो, जो सार्थक हो, जो सत्य हो, जो प्रामाणिक हो, ऐसे तर्कपूर्ण चीज़ों को सम्मिलित करने के लिए जो है अधिकारी भी प्रयास करते हैं कि भाई हाँ ये बातें सत्य हैं, ये ठीक है। तो इसके लिए वो भी प्रयत्न करना शुरू कर देते हैं कि शासन स्तर पर प्रयास करने के बाद ये चीज़ें कंप्लीट हो जाएं तो जाहिर सी बात है कि प्रक्रियाएं आगे बढ़ सकती हैं, है ना। तो आप सभी लोगों को मैं इस बात के लिए आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि कुछ अच्छी चीज़ें आप लोगों को बहुत जल्दी ही देखने के लिए मिलेंगी। रही बात हमारे अपडेट देने की, तो जिन भी विद्यार्थियों को ये चीज़ें प्रतीत होती हैं कि ये असत्य बोलते हैं या छात्र विरोधी कार्य करते हैं, तो छात्र विरोधी कार्य तो आज तक फ़िलहाल मैंने अपने जीवन में भी नहीं किया। हमेशा ही मैंने छात्रों का भला किया है, हमेशा ही उनकी समस्याओं को लेकर के मुखार रहा हूं मैं, और हमेशा ही उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए प्रयास किए हैं मैंने। लेकिन आप सभी लोग जिनको भी ये चीज़ें लगती हैं, ठीक है, कि कॉमेडी करते हैं या ये चीज़ें हैं, आप लोगों को हंसाने के लिए, स्ट्रेस आपका दूर करने के लिए, कि किसी भी प्रकार का मानसिक तनाव आप लोगों के जीवन में ना आए, है ना, इन सारी चीज़ों को लेकर के जो है हमने हमेशा से ही प्रयास किया है कि जो तकलीफ़ें हैं अगर उसको हंसते हंसते जो है आप सभी लोग झेल लें तो ज़्यादा बेहतर है। स्ट्रेस में आने से या डिप्रेशन में जाने से कोई लाभ है नहीं, उसका नुकसान ही होता है विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की, और कोई लाभ उनको जो है उस स्थिति में नहीं पहुंचा पाता, ठीक है। बात कर लेते हैं आपके यूपी कांस्टेबल के नए विज्ञापन के लिए। तो यूपी कांस्टेबल का नया विज्ञापन आप लोगों का वो अक्टूबर लास्ट में, मतलब दीपावली के बाद आप लोगों को देखने के लिए मिल सकता है। पदों की संख्या इसमें बढ़ सकती है, 27,000 27,500 पदों की संख्या हो सकती है, या 26,162 पे भी आपका विज्ञापन जारी हो सकता है। पुलिस प्रोन्नति बोर्ड से इस बात के लिए स्पष्टीकरण प्राप्त हो चुका है कि विज्ञापन इसका कब तक आएगा। वहां से जो सूचना प्राप्त हुई है उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि आपका विज्ञापन वो दीपावली के बाद जो है वो जारी कर दिया जाएगा। पदों की संख्या के बारे में पूछने पर उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि 26,000 से अधिक पद इसमें जो है वो होंगे, ठीक है, मतलब 27,000 के ऊपर रहेंगे, मतलब 27, 27.5 तक पद इसमें हो सकते हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है आप लोगों की यूपी कांस्टेबल का भी विज्ञापन बहुत जल्दी आने वाला है। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेड जो कि यूपी SSSC के माध्यम से कराया गया, उसकी ऑफिशियल आंसर की जो है 3 दिन में जो है उसकी जारी होगी। उसके बाद उसके परिणाम आज पे जो है विचार किया जाएगा, और साथ ही साथ काफ़ी सारी वैकेंसीज भी जो है मतलब रिलीज़ की जाएंगी, जिसमें 17,360 पदों के आपके केवल क्लर्कों की भर्तियां आएंगी, ठीक है। उसके बाद बीडीओ की वैकेंसी है, लेखपाल की वैकेंसी है, राजस्व निरीक्षक की वैकेंसी है, ठीक है। ये तमाम पद हैं जो कि आपकी पेट के बाद आपको देखने के लिए मिलेंगे। हमने आपसे पहले भी कहा था कि बीडीओ की जो लगभग वैकेंसी है आपकी 2192, इसमें 2200 पदों पर आपको बीडीओ की वैकेंसी इस बार देखने के लिए मिलने वाली है। तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल हमेशा ही आप सभी लोगों को सत्य और तार्किक अपडेट देता है, फैक्ट के साथ अपडेट देता है। रही बात माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के बहाल होने की, तो आज जो मतलब मीटिंग होने चल रही है, इस मीटिंग में बहुत सारी चीज़ें जो है वो अपडेट आपको देखने के लिए मिलेगी, और कई अच्छे निर्णय भी लोक सेवा आयोग के माध्यम से, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से किए जाएंगे। और सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में, क्योंकि कुछ विद्यार्थी होते हैं ना कि हाई कोर्ट ने एक निर्देश जारी कर दिया, एक आर्डर जारी कर दिया कि 6 हफ्ते के भीतर जो है भाई आप कार्रवाई पूरी करें, तो ऐसा नहीं कि चयन बोर्ड कार्य नहीं कर रहा है। चयन बोर्ड अपनी गति से अपना कार्य कर रहा है, और चयन बोर्ड एक कदम आगे निकलते हुए संस्था प्रधानों के साक्षात्कार के कार्यक्रम हेतु सारी चीज़ें जो है उन्होंने डिक्लेयर कर दी है। तो इसलिए अभ्यर्थियों ने, कई लोगों ने इस बात का कयास लगा लिया कि भाई हो सकता है जो है सदस्यों की नियुक्तियां 2-4 हफ्ते में हो जाएं,
है ना। इसलिए उन्होंने अपडेट देना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने 30 सितंबर तक बोल दिया था कि सदस्य आदि आ जाएंगे, और जब चीज़ें बदल जाती हैं, जानते हैं कि नहीं होगा, तो फिर वो अपनी बातें बदल देते हैं। आप लोग वहाँ पे जा कर के अपनी बातें नहीं रख पाते हैं, ठीक है। जो आपके लिए पूरे मन से, पूरी तन्मयता से प्रयत्न करता है, इतनी सारी चीज़ें हुई हैं तो सिर्फ आपके इस चैनल की वजह से ही हुई हैं। क्यों? क्योंकि हमने आप सभी लोगों के लिए, चाहे दोपहरी रही हो, चाहे शाम रहा हो, हमने हमेशा ही प्रयत्न किया है कि आप लोगों का कुछ बेहतर कर सकूं। तो वही हमारा दायित्व है और वही मेरा कर्तव्य है, ठीक है। कुछ विद्यार्थियों का यह कहना होता है कि सर आप वीडियोस को थोड़ा छोटा बनाया करिए, तो ठीक है, हम इसके लिए प्रयास करते हैं कि बातें हम कम कर सकें, और अपडेट भाई कम हो जाती है तो विद्यार्थी ये भी पूछते हैं सर आपने इसके बारे में नहीं कहा। लेकिन एज रिलैक्सेशन के संबंध में पूरी तरीके से कंफर्म हो चुका है कि आप लोगों को ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थियों को 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन इसमें प्राप्त होगा। और रही बात एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के, जीआईसी के विद्यार्थियों की नियुक्ति आदि के संबंध में, तो जीआईसी की नियुक्तियाँ चल रही हैं। उसके बाद नॉन बीएड एलटी ग्रेड के कला विद्यार्थियों की नियुक्तियां भी इसमें प्रस्तावित हैं, ठीक है। रही बात एलटी ग्रेड के वेटिंग लिस्ट की, तो एलटी ग्रेड का वेटिंग लिस्ट आप लोगों को दीपावली के बाद देखने के लिए मिल सकता है। 8 विषयों की वेटिंग लिस्ट है, जिसमें 2 विषय तो पहले ही विवादित हैं, जिसमें कला और हिंदी विषय सम्मिलित है ना। इसके बाद भी हिंदी के कुछ मतलब अपडेट आए थे, कुछ वेटिंग लिस्ट आई थी, और जिन जिन विषयों के जो मतलब पद रिक्त रह गए हैं, ठीक है, उन सभी पदों को, कुछ पदों को छोड़ करके बाकी सभी पदों को नई भर्ती में सम्मिलित कर दिया गया है। कुछ विद्यार्थियों का यह तर्क है कि इसमें 1600 समथिंग पद खाली थे। आप लोगों के आंकड़े गलत हैं। पुरानी भर्ती के लगभग 5560 पद खाली हैं, ठीक है, 5560 पद खाली हैं, जिसे आगामी भर्तियों में उसको सम्मिलित किया गया है। तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य कर दिया करें। अधिक से अधिक लोगों तक इस चैनल को शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों को इस चैनल के साथ जोड़िए, ठीक है। जो भी अपडेट होगी तत्काल आप सभी लोगों को दी जाएगी। सुपर टेट के लिए कहते नहीं विद्यार्थी की रोज़ सुपर टेट की वैकेंसी आ रही है, तो रोज़ सुपर टेट की वैकेंसी आज तक सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल ने नहीं दी, ठीक है। हमने हमेशा से ये बताया कि प्रक्रिया लंबी जाएगी इसकी, ठीक है। कभी ये मैंने नहीं कहा कि इतने पदों की वैकेंसी फला तारीख को आ रही है, विज्ञापन है, ये आदेश है, ये वो चीज़, कभी मैंने इस बारे में बात ही नहीं की, ठीक। मैंने हमेशा से कहा कि आपका टेट सी टेट जो स्टार्ट होगा वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही आएगा। और रही बात सुपर टेट की प्रक्रिया, तो सुपर टेट की प्रक्रिया इतनी आसानी से स्टार्ट नहीं होने वाली, ठीक। हाँ, 74,000 पदों का विज्ञापन आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन अभी ये विज्ञापन नहीं आएगा। अभी आप लोगों को थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा, ठीक। तो आप सभी लोगों को थोड़ा सा वेट जरूर करना पड़ रहा है, लेकिन चीज़ें आप लोगों के हित के लिए हो रही है। यदि आप लोगों को टेट सी टेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी और यूपी ट्रिपल एससी की तमाम भर्तियों के यदि आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के नोट्स पे 9721411385 इस व्हाट्सअप नंबर पर अपना नोट्स बुक कर सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।